तो नीतीश कुमार का इस्तीफा ही गैर कानूनी है, नीतीश कुमार का इस्तीफा ही असंवैधानिक है। तो जो सुनिए, जो असंवैधानिक इस्तीफा है उसको आप संवैधानिक कैसे बना सकते हैं, जबकि लालू यादव ने या राष्ट्रीय जनता दल ने इनसे कोई अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। अल्पमत में सरकार नहीं आई थी, इस्तीफा कैसे असंवैधानिक इस्तीफा के बल पर ये जो इस्तीफा का ड्रामा, इधर उधर पलट का ड्रामा जो खेला गया है। आरजेडी ने बोल दिया आपको कि हमारा विधायक आपके साथ है। जी हाँ, आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो बिहार की मुख्यमंत्री बन गया तो आरजेडी की मुख्यमंत्री बन गया। बर्खास्त कैसे होगा? पहली बात राज्यपाल क्यों करेगा? राज्यपाल बीजेपी का है यार, राज्यपाल करेगा? राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। नहीं, वो राज्यपाल बीजेपी के नहीं करेंगे ना। राज्यपाल क्या कर रहा है? राज्यपाल बीजेपी का या किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन बीजेपी का फेवर अगर करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस नहीं किया था, तो इनको इस्तीफा देने का कोई वजह नहीं था। तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने निजी स्वार्थ को लेकर, इन्होंने विधानसभा को, मुख्यमंत्री के पद को अपने निजी स्वार्थ की बलि चढ़ाया। मुख्यमंत्री के पद पर जो जिसकी जबान नहीं हो, जिसकी कर्म नहीं हो, जिसकी बात का भरोसा नहीं हो, जिसका चरित्र का भरोसा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का रहना बिहार की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे पास में 160 विधायकों का समर्थन अभी भी हासिल है। अब जरूरत है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को हमें सरकार बनाने का अवसर देने का। अब बात यह है, नीतीश कुमार ने जो 9वीं बार इस्तीफा देकर और फिर 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है, यहाँ सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने संविधान का उल्लंघन किया। नीतीश कुमार ने भारतीय दंड संहिता का, भारतीय अपराध संहिता का उल्लंघन किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा, लालू यादव के विश्वास को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के भी पहले विश्वास को तोड़ा। 160 विधायक भी मैंने मान लिया आपके पास है। 1 मिनट के लिए, नीतीश कुमार को असंवैधानिक घोषित अगर किया जाएगा तभी तो ये सब चीजें गिनती के काम आएंगे। ये घोषित करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया, ये बताइए। नीतीश कुमार को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारते इन्होंने गलत करते इतना बड़ा समझ गया सर। मुझे बताइए आपका कोर्ट वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, या न्यायालय करेगा ये करने के लिए। दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया और उस शपथ के लिए कह सकते हैं कि फिर एक बार दोबारा पलटी मारा और दोबारा से बीजेपी में गए, तो क्या नीतीश कुमार ने जो इस बार इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा असंवैधानिक है, जिसका कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों आखिर उन्होंने जो मौजूदा सरकार वो जिस गठबंधन के साथ चला रहे थे आरजेडी के साथ, उसका साथ उन्होंने छोड़ा क्यों आखिर? तो बिना किसी वजह का जो उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या ये असंवैधानिक है? उसी के तहत हमारे साथ बम महाराज नोटिया हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफा को असंवैधानिक बताते हुए उन पर ऑलरेडी एक मुकदमा दर्ज किया है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने नीतीश कुमार जो इस बार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है और बार बार पलटी मार रहे हैं, पलटू नाम के नाम से भी उनका बहुत फेमस हो चुका है, सोशल मीडिया पे काफ़ी मीम चल रहा है, लेकिन आप बहुत बड़ी एक बात बता रहे हैं कि ये असंवैधानिक है और उन पर केस दर्ज होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए और उनकी सरकार गिरनी चाहिए। आखिर क्यों और किस तरह से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम बम महाराज नोटिया हुआ। मैं मूल बिहार का निवासी हूं। मेरा घर नौहट्टा है, ग्राम पोस्ट नौहट्टा, जिला सहरसा, राज्य बिहार। और बिहार के निवासी होने के नाते और बिहार का जो लोकतंत्र का अतीत है, पूरे संसार में अगर प्राचीन लोकतंत्र था तो वो बिहार है और बिहार से ही लोकतंत्र आगे निकला है। तो हम उस धरती से हैं और उस धरती पर नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति को अब बिहार की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चूँकि राजा के पद पर चरित्रमान व्यक्ति का होना जरूरी है। राजा के पद पर, मुख्यमंत्री मतलब राजा हुआ, राज्य का राजा मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री के पद पर जो जिसकी जबान नहीं हो, जिसकी कर्म नहीं हो, जिसकी बात का भरोसा नहीं हो, जिसका चरित्र का भरोसा नहीं हो, ऐसे व्यक्ति का रहना बिहार की जनता अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी संदर्भ में जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार से इस्तीफा दिया था, उस वक्त भी मैं
राज्यपाल बिहार को, राष्ट्रपति को पत्र लिखा, सरकार बनाने का दावा किया था, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया था वह इस्तीफा बिना वजह का था। चूँकि इस्तीफा देने का कारण होता है, संवैधानिक कारण होता है, जब कोई भी मुख्यमंत्री तभी इस्तीफा दे सकता है जब उसकी सरकार को अविश्वास मतलब अल्पमत में सरकार आ जाती है। जब तक सरकार बहुमत में है इस्तीफा देने का कोई कारण नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन वापस नहीं किया था, तो इनको इस्तीफा देने का कोई वजह नहीं था। तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने निजी स्वार्थ को लेकर, इन्होंने विधानसभा को, मुख्यमंत्री के पद को अपने निजी स्वार्थ की बलि चढ़ाया, अपनी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ाया। इनको प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए इन्होंने बीजेपी से किनारा करके एक इंडिया नाम का गठबंधन बनाया, ये सोच के जब वहाँ जाएंगे हमें प्रधानमंत्री के लिए लोग पूछ लेंगे, लोग लेंगे, हाथ वाथ उठा लेंगे। लेकिन इनको वही चौबे गया छब्बे बने, दुब्बे बन के आया, ये बेचारे दुब्बे बन गए तो फिर न घाट का रहा न बाट का रहा। तो चरित्र का हनन हुआ, विधानसभा की गरिमा का हनन हुआ, जनतंत्र की गरिमा का हनन हुआ, बिहार के निवासियों की मान मनोबल का हनन हुआ। इन्होंने एक अपराध किया है भारतीय दंड संहिता में, भारतीय अपराध संहिता में नीतीश कुमार द्वारा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अविश्वासघात, विश्वासघात का मामला तो डायरेक्ट बनता है, इसके अलावा अन्य मामले भी बनते हैं जो नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए नीतीश कुमार पर सबसे पहले मुकदमा दर्ज तो उस वक्त हो जानी चाहिए थी जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से इन्होंने इस्तीफा देकर संबंध तोड़ के और दोबारा मुख्यमंत्री बन के दावा किया था। वहाँ भी हमने राज्यपाल को, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा, वहाँ भी राज्यपाल और राष्ट्रपति ने हमें अवसर नहीं दिया। यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ने अपने पद और पावर का दुरुपयोग किया। इसका परिणाम बिहार की जनता को दोबारा 1.5 साल बाद नीतीश कुमार ने जो 9वीं बार शपथ लिया है, इस्तीफा दिया है, यहाँ बिहार की जनता को भुगतना पड़ा है। सुनिए, एक मिनट सुनिए। इसके लिए हम राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा किया गया पद और पावर का दुरुपयोग 2022 में, इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूं, बिहार की जनता निंदा करती है, पूरे देश निंदा करता है। इसके साथ वर्तमान में जो 28 जनवरी से घटना घटित हो रही थी, मतलब 24-25 जनवरी के बाद से आया, तो परिस्थिति को देखते हुए 28 जनवरी 2024 को बम बम महाराज नौटिया द्वारा बिहार की जनता की सरकार बनाने का दावा राज्यपाल को पास किया गया। हमने लिखा अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो ये हमारा दावा पत्र है, उनके दावा से पहले ये मेरा दावा को काउंट किया जाए। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, जिसके 79 विधानसभा विधायक हैं, वो मुझे समर्थन देने को तैयार हो गए। हमने बातचीत किया उनके सांसद से, उन्होंने कहा हम आपको बिहार की जनता के हित में हर प्रकार का सहयोग देने को तैयार हैं। और फिर मेरे पास में अन्य लोगों से भी मैं संपर्क साधा तो मेरे पास में 160 विधायकों का समर्थन अभी भी हासिल है। अब जरूरत है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को हमें सरकार बनाने का अवसर देने का। अब बात यह है, नीतीश कुमार ने जो 9वीं बार इस्तीफा देकर और फिर 9वीं बार शपथ ग्रहण किया है, यहाँ सवाल ये होता है कि नीतीश कुमार ने संविधान का उल्लंघन किया। नीतीश कुमार ने भारतीय दंड संहिता का, भारतीय अपराध संहिता का उल्लंघन किया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। इन्होंने जनता के विश्वास को तोड़ा, लालू यादव के विश्वास को तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के भी पहले विश्वास को तोड़ा। ये हर प्रकार से जो चरित्रहीनता किया है, आज इधर कल उधर, और मन मर्जी इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने का कोई भी कानूनी ग्राउंड नहीं है, तो नीतीश कुमार का इस्तीफा ही गैर कानूनी है, नीतीश कुमार का इस्तीफा ही असंवैधानिक है। जो सुनिए, जो असंवैधानिक इस्तीफा है उसको आप संवैधानिक कैसे बना सकते हैं, जबकि लालू यादव ने या राष्ट्रीय जनता दल ने इनसे कोई अपना समर्थन वापस नहीं लिया था, अल्पमत में सरकार नहीं आई थी, इस्तीफा कैसे? असंवैधानिक इस्तीफा के बल पर ये जो इस्तीफा का ड्रामा, इधर उधर पलट का ड्रामा जो खेला गया है, इसके लिए राज्यपाल दोषी हैं, राष्ट्रपति दोषी हैं और नीतीश कुमार अपराध किया है। नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री 12 तारीख से पहले इनको मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और
बिहार की जनता की सरकार बनाने के लिए बम बम महाराज नहोटिया को अवसर देना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। और हमारे साथ आज भी 160 विधायक हैं विधानसभा में। ठीक है, एक बार राज्यपाल सुनिए अवसर देके देखिए। सुनिए 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 160 विधायक है, किसके 160? आरजेडी के विधायक आपके साथ हैं हाँ और बाकी? सुनिए, हाँ, मेरे बता रहा हूँ, बाकी कहाँ से? बाकी बता रहे हमारे पास में बिहार विधानसभा, बिहार की जनता की सरकार। देखिए हमारा प्लेटफार्म क्या है, हमारा प्लेटफार्म है बिहार की जनता की सरकार। और बिहार की जनता की सरकार बनता है तो कोई भी विधायक जो समर्थन करते हैं उसमें दल बदल कानून वगैरह कुछ लागू नहीं होता, उसकी विधायक का शेप है। आरजेडी ने बोल दिया आपको कि हमारा विधायक आपके साथ है? जी हाँ। आरजेडी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो बिहार बनाएगा? बिहार की मुख्यमंत्री बन गया तो आरजेडी की मुख्यमंत्री बन गया। तो आरजेडी, देखिए आरजेडी को ने ये मुझे कहा जो बिहार के जनता के हित में हम कोई भी निर्णय लेने को तैयार हैं अगेंस्ट ऑफ पलटू राम की अवैधानिक कार्य। उसके बाद जो विधायक आपने बताई 160 की, उसकी काउंटिंग कर देता हूं आपको। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, 243 विधायक में 79 हो गया आरजेडी के। बाकी जो विधायक हैं उस विधायकों में चूंकि बिहार की जनता की सरकार में किसी भी विधायक की सदस्यता खत्म नहीं होती है, दल बदल कानून लागू नहीं होता है, और बिहार की जनता की सरकार को इनकार करने का, उस पर क्रॉस करने का, उसको ना समर्थन देने का हिम्मत कोई भी विधायक नहीं कर सकता। इसलिए इसमें 79 इनके हो गए, बाकी जो 160 बनते हैं 20-25 विधायक हमारे पास में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, 20-25 विधायक हमारे जो हैं आरजेडी जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में है, बाकी हम हैं, निर्दलीय हैं, कांग्रेस है, ये सबके विधायक मिला के 160 विधायक आज भी मेरे पास में गिनती के हैं। विधानसभा में जाने के बाद हम साबित कर देंगे। नहीं, जब आप 1 मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि 160 विधायक भी मैंने मान लिया आपके पास है, 1 मिनट के लिए नीतीश कुमार को असंवैधानिक घोषित अगर किया जाएगा तभी तो ये सब चीजें गिनती के काम आएंगे। ये घोषित करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया ये बताइए। नीतीश कुमार को असंवैधानिक घोषित करने के लिए सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारते 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 इन्होंने गलत करते करते इतना बड़ा समझ गया सर। मुझे बताइए कोर्ट वो कौन करेगा? वो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, या न्यायालय करेगा ये ना? करने के लिए आपने क्या एक्शन लिया? बता रहे हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले तो राज्यपाल जी करेंगे, इनकी सरकार को बर्खास्त करेंगे। वो क्यों करेंगे? इन पर चूंकि हमने इनको पत्र दिया है, हमारे पत्र को ये दरकिनार नहीं कर सकते। हमने इनसे मांग की है कानून के दायरे में जो इन्होंने जनतंत्र का, लोकतंत्र का और भारतीय जनसंहिता का, अपराध संहिता का उल्लंघन किया है, इन पर मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। हमने ये पत्र भेजकर राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, गृह मंत्री से, सबसे सुप्रीम कोर्ट से सबसे मांग किया है जो मुझे मुकदमा दर्ज करने के लिए या कराने के लिए नीतीश कुमार के खिलाफ अनुमति प्रदान करें। ये मुझे अनुमति प्रदान करते हैं, नेचुरली मुकदमा दर्ज होगा। जब मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है या अनुमति का पत्र देता है तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। नेचुरली कानून के दायरे में मुख्यमंत्री बर्खास्त होगा। आपने अभी केस फाइल किया? कहाँ किया? मुख्यमंत्री बर्खास्त होगा। अब मुख्यमंत्री बर्खास्त हुआ तो हमारा जो दावा है वो ऑलरेडी रूलिंग में आ जाएगा और उनको हमें आमंत्रण करना पड़ेगा। बर्खास्त कैसे होगा? पहली बात राज्यपाल क्यों करेगा? राज्यपाल बीजेपी का है यार, राज्यपाल करेगा? राज्यपाल किसी पार्टी का नहीं होता। वो राज्यपाल बीजेपी के करेंगे ना। राज्यपाल क्या कर रहा है? राज्यपाल बीजेपी का या किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन बीजेपी का फेवर अगर करते हैं तो कानून में पटना न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से हम उसके हर कार्रवाई को वहां से रोकेंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। राष्ट्रपति आपने केस कहाँ फाइल किया? हमने अभी ये जो है राष्ट्रपति जी को भेजा है, राज्यपाल जी को भेजा है, गृह मंत्री को भेजा है, मुख्य न्यायाधीश बिहार को भेजा है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। सबको मेल द्वारा हमने भेजा हुआ है। केस भी कहीं फाइल किया ऑनलाइन आपने? कुछ किया? ये ऑनलाइन भेजा है ना, ये एक याचिका ही तो है। याचिका भेजा? ये याचिका ही तो है, ये भेजा हूँ। फिर हम जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में जाएंगे, डायरेक्ट याचिका फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से हम नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करने का अनुमति लेंगे और इनको बर्खास्त करेंगे और बिहार की जनता की सरकार वहाँ स्थापित करेंगे। अगर बिहार के जनता के साथ धोखा हो रहा है तो आने वाले ये 2024 का जनरल इलेक्शन हो या बिहार का विधानसभा का आगे चुनाव हो, क्या लगता है बिहार का जनता के साथ धोखा हो तो जनता ही बदला लगी? अभी कैसे मतलब इतना जल्दी आप राज्यपाल का आपको अनुमति दे देगा, अदालत आपको फैसला दे देगा, ये संभव है अभी यहाँ पे? हमारा काम है कर्तव्य करना।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म के अधिकारी हैं, फल के अधिकारी नहीं हैं। और बम महाराज नौटिया अपने कर्म से पीछे कभी नहीं रहा, कर्म से मैं च्युत कभी नहीं रहा। फल मिला न मिला मुझे उसका गम नहीं है। दुनिया या आने वाले कल, आने वाला भविष्य, ये बम महाराज नौटिया के नाम से जाना जाएगा, जो हर विपरीत परिस्थिति पर, हर जुल्म के खिलाफ, देश के हित में, जनतंत्र के हित में, लोकतंत्र के हित में बम महाराज ने सारा कुछ को छोड़कर अपनी सामर्थ्य के मुताबिक आवाज उठाया है और कलम का जोर पर इसको सही करने की कोशिश किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट 10 मिनट में तीस्ता शीतलवाड़ को जमानत दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट 15 मिनट में 2 बार जहांगीरपुरी मस्जिद को टूटने से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारा काम ऐसे किया है जो बगैर आधा घंटा में ऑर्डर पास कर दिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से हमारी याचिका पर भी ध्यान देंगे तो नेचुरली है जो 12 तारीख से पहले नीतीश कुमार पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो जाएगा, नीतीश कुमार की सरकार बर्खास्त हो जाएगी और बिहार की जनता की जीत होगी। अब बिहार की जनता की सरकार आरजेडी के समर्थन से और बाकी विधायकों के समर्थन से तुरंत बनेगी। चलिए, तो ये थे बम महाराज नौटिया जो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दिया वो असंवैधानिक है और उनको अपने पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन पे केस दर्ज किया जाए। बिना किसी वजह का इस्तीफ़ा देना भी असंवैधानिक है, जो ये कह रहे हैं। तो इन्होंने उसके तहत जगह जगह अपनी चिट्ठी लिखे, जो आपने इनके मुंह से सुना होगा, जिनके हाथ में भी है और सबको ये भेज भी रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये आखिर में कि क्या जो राज्यपाल के ऊपर बराबर आरोप लग रहे हैं कि जो मौजूदा मोदी सत्ता है उसका फेवर करते हुए किसी की भी सरकार कभी बना सकते हैं। और कई बार तो कहा जा रहा है कि राजभवन को ही एक अड्डा बना दिया गया है जहां से सारा कुछ कंट्रोल किया जाता है हर राज्य में, और किसकी सरकार बचेगी और जाएगी ये भी कहा जा रहा है। तो क्या बम महाराज नौटिया जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं, कह रहे हैं कि 160 विधायक मेरे साथ में है, तो क्या नीतीश कुमार को जेल होगी? और अगर यह असंवैधानिक इस्तीफा था तो इस पर तो पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो देखते हैं बम महाराज से हम बात आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर ये मामला कहाँ तक पहुँचा।